हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ओके, ये है सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 7th गणित प्रकाश पार्ट 1। ओके, मैथमेटिक्स। सो इस वाले चैप्टर में हम लोग कुछ नए चीज़ सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। सो उसके पहले हम लोग ये समझ जाते हैं एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है सिंपल एक्सप्रेशंस के, जैसे 13 + 2, 20 - 4, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, 18 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसमें आप देखो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फंडामेंटल ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे इसमें लगे पड़े हैं, राइट। तो ऐसे फ्रेजेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के वैल्यू होते हैं, सी एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ अ वैल्यू विच इज़ द नंबर इट इवैल्यूएट्स। फॉर एग्जांपल 13 + 2 15 होता है, 20 - 4 16 होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 60 होगा और 18 डिवाइडेड बाई 3 6 होगा, राइट। तो अगर हमें अन्य तरीके से लिखना है तो हम वही कह सकते हैं 13 + 2 को विदाउट यूजिंग द साइन वी कैन ऑल्सो राइट 13 + 2, या फिर सम ऑफ 13 एंड 2। अब ये बहुत ही कम्बर्सम है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, ये कौन लिखता है भला। ठीक है, हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, इनके अलावा कितने सारे और साइंस भी है, जैसे कि हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, हम ऑफ का साइन लगा सकते हैं, जो कि हम लोग बॉड मास में सीखे हुए हैं लोअर क्लासेस में। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग करने वाले हैं, कुछ शॉर्टकट्स करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, ओके, इन हायर क्लासेस। सो लेट्स गेट डीपर इनटू दिस चैप्टर। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि मलिका स्पेंड्स 25 रुपीज़ एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल, तो हमें बोला गया है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे से फ्राइडे यानी 5 दिन होता है, सैटरडे संडे इज़ अ हॉलीडे फॉर हर। तो उसके एक्सप्रेशन लिखने का हमें यही है कि क्योंकि वो 5 दिन जा रही है और प्रतिदिन 25 रुपीज़ खर्च कर रही है, तो टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स विल बी 5 × 25। सही कि गलत? So this is the thing that you have to keep in mind. So the expression for total amount will be 5 multiplied by 25. और इसको अगर हम राइटिंग में लिखें, ठीक है, तो टेक्स्ट में लिखें तो होगा 5 × 25 and the product of 5 and 25। ठीक है, और the product of 5 and 25। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या करने वाले हैं आगे। ऑलराइट, चलो। अब डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू। अब हम प्लस लगा रहे हैं या माइनस लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं या डिवीजन लगा रहे हैं, कोई भी तरीके से हम एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप कि 10 + 2 12 होता है, वही 15 में से 3 निकालेंगे तो भी 12 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे 4 से तो हमारा 12 आ जाएगा, फिर 24 को जब डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से तो भी तो 12 आ जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, मतलब हमारा ओके डेस्टिनेशन कुछ भी है, हम कई तरीके से हम वहाँ पहुँच पाएंगे। एम आई राइट? अच्छा, तो आपको एक टास्क दे रही हूँ मैं, यू चूज़ योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशंस यू कैन, ओके, हैविंग दैट वैल्यू। तो ये बहुत ही इनोवेटिव रहेगा और आप लोग ओके बंडल ऑफ एनर्जी हो, आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट नंबर चूज़ करना और उसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर ब्रैकेट या ऑफ या फिर स्क्वायर रूट या स्क्वायर ओके करके, क्यूब रूट, कितने तो हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो रैशनल इरेशनल ये सारी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो समझाने के लिए अब नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। हमारे पास दो एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल ये है और ये है, 10 + 2 यानी 12 होता है, 7 + 1 क्या होता है, 8 होता है। तो हमें ये बोला गया है कि यू ट्राई एंड यूज दीज साइंस। तो कौन से साइन है हमारे पास? एक इक्वल टू का साइन है,
एक ये है क्रॉकीज माउथ, जो दो तरीके के होते हैं, माने क्रोकोडाइल्स माउथ भी बोलते हैं इनको। एनीवेज, अभी मुझे इनको सिंपल ढंग से समझाने दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 + 2 12 होता है, तो क्या हम इस साइन को ये कह सकते हैं 10 + 2 12 इज ग्रेटर देन 7 + 1 दैट इज 8। तो हम ये मान के चले कि ये वाला जो है दिस वन ओके इज ग्रेटर दैन, और जब हम ये यूज करेंगे तो हम बोलेंगे स्मॉलर दैन। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है ओके एक नंबर, सो लेट्स सी, अगर मुझे लिखना है कि 7 ओके, तो 7 इज ग्रेटर दैन 6, ऐसे बोलेंगे ना। अगर 6 लिखना है तो बोलेंगे 6 इज स्मॉलर दैन ओके 7। ऑलराइट, सो ऐसे हम लोग लगाते हैं, एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट मोर इज देयर। Because the value of 10 plus 2 is equal to 12 is greater than the value of 7 plus 1 okay equals to 8. So let's see कि अगर माइनस होता तो हम क्या कहते हैं, 13 minus 2 क्या होता है 11 ओके, और 4 into 3 क्या हो जाता है 12। यानी यहाँ अगर हमको लिखना हो 11 और यहाँ हमें लिखना है 12, तो वेरी क्लियरली 11 इज ओके लेसर दैन स्मॉलर दैन 12, ऐसे लिखेंगे। अब आ जाते हैं कि फिगर इट आउट में, ठीक है। ये फिगर इट आउट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ओके। तो बीच में आप देख लो कि इक्वल टू साइन है, यानी यहाँ पर ग्रेटर और स्मॉलर का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ हमें ये बताना है कि अगर 13 + 4 कितना है 17, एम आई राइट। तो 13 + 4 17 है, और हमारे RHS में क्या दिया हुआ है ओके, RHS यानी राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, एम आई राइट। तो इसमें दिया हुआ है 6 ऑलरेडी है, और ये 13 + 4 है, तो 17 बनाने के लिए हमें 6 में क्या 11 नहीं जोड़ना पड़ेगा, एम आई राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11। अब यहाँ पे 22 है बी में देखो, और यहाँ पर 6 × 5 30 होता है, तो 22 में क्या हम 8 डाल सकते हैं ओके, वी कैन इजंट इट। तो हमारा 30 बन जाएगा 22 + 8। 8 मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, ताकि 64 डिवाइडेड बाई 2। तो इम्पॉर्टेंट मेरा है कि हम ये पता लगाएं कि 64 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, ठीक है। तो 64 डिवाइडेड बाई 2 तो 32 होता है ना, आधा। देखो 6 को 3 और 4 का 2, 32। तो 8 के टेबल में 32 कहाँ आता है, चौथे वाले में, यानी 8 4 जा, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ 34 ओके में से क्या निकालेंगे ताकि ये 25 हो जाएगा, एम आई राइट। तो 34 में से अगर मुझे 4 निकालना हो तो 30 हो जाएगा, और 30 में से 5 निकालेंगे तो मेरा 25 हो जाएगा। यानी 4 एक बार निकालें और फिर उसके बाद 5 एक बार निकालेंगे, तो यानी दोनों को जोड़ने के बाद हमें यहाँ 9 निकालना चाहिए, ठीक है। सो 34 में से 9 निकलेगा तो 25 हो जाएगा, राइट। सो ऐसे मेंटली आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ये नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन कहता है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो हियर वी सी that we have arranged the following expressions in ascending order, am I right? So we have 67 minus 19। अब 67 minus 19 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सो लेट अस क्विकली राइट ओके। तो हमें मिलेगा 67 में से अगर हम 20 निकालते हैं तो हो जाता है ओके 57, फिर 47 हम बैक काउंटिंग करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 19 ही निकला है तो इन दैट केस हमारा इसका आंसर हो जाएगा 48। ऑलराइट, अच्छा अब 67 में से 20 निकालते सीधे सीधे, तो ये तो जंप बैक करेगा ना 67 से 57, और 57 से आ जाएगा आपका ओके 47, एम आई राइट। तो हम यहाँ पे 47 लिखेंगे। 35 में 5 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा 40, और 50 ओके और 20 बच जाएगा, तो 40 और 20 यानी 10 लीप करेगा, तो 35 में 5 जोड़ा तो 40, फिर 50, फिर 60 ओके। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 60। अब 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे
12 को डिवाइड करोगे 3 से, एक 0 लिख दो। 5 इंटू 11 इज 55। एकदम सही। अच्छा, अब इनको हमको अरेंज करना है, ठीक है, एक असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में जाना है। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी आई हैव रिटन ऑल द आंसर्स ओवर हियर। अब हम जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े करते हैं तो दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 120 डिवाइडेड बाई 3 सबसे छोटा है, तो हमने लिखा है ओके सबसे प्रथम में, सबसे पहले। उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट, ओके 40 के बाद नेक्स्ट नंबर है 47 जो कि 40 से बड़ा है, तो 67 माइनस 20। ऑलराइट, अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट नंबर उसके बाद है 48 जो कि 47 से बड़ा है, तो हमने लिखा 67 माइनस 19। सिमिलरली 5 इंटू 11 उसके बाद का है, और फिर 35 प्लस 25 सबसे बड़ा है, तो ये हम लिखते हैं एज एन आंसर। सो आई गेट दिस, ओके इज इट ओके, so I get this as an answer and I will write it by saying that okay this has been arranged in ascending order. So ये आपका हो गया। alright, so this is how we represent. तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे ओके आगे वाले इस चैप्टर का जो है, जो कि कंपेयरिंग नंबर्स है, उसको समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख लो तो व्हाट डू वी सी, एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128। अब इसको करना है तो लिख के नहीं करना है, मेंटली करना है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इमेजिनिंग, ठीक है, आपको इमेजिन करना है। क्या करना है? इमेजिनिंग अ सिचुएशन, ओके, would help us answer this without finding the values. अब राजा had 1023 okay marbles, अब and got 125 more today. तो राजा एक बच्चा है यहाँ देखो, और उसके पास 1023 मार्बल्स है, और उसको बाद में उसको 125 मार्बल्स मिल गया है। अब ये दोनों मार्बल्स को जब हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा सीधे सीधे, लेकिन ये हमें इमेजिन करने को बोल रहा है कि आगे पढ़ते हैं, ठीक है, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये कह रहा है कि राजा हैड 1023 मार्बल्स एंड गॉट 125 मोर टुडे। नाउ ही हैज़ 1023 प्लस 125 मार्बल्स, है ना। लेकिन वही दूसरा बच्चा है जॉय, जॉय हैड 1022 मार्बल्स, लेकिन उसको मिला है 128 मोर टुडे। अब दोनों बच्चों में हमें ये देखना है कि हु हैज़ मोर, ठीक है। देखो नाउ ही हैज़ 1022 प्लस 128, हु हैज़ मोर। तो इसको करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। अब इस बॉक्स में जैसे हम देख पा रहे हैं कि 1022 और यहाँ पे 1 है, यानी क्या किया है 1000 ओके 22 को ओके इन्होंने ओके 1 को बाहर रख दिया है, यानी 1 0 2 3 को स्प्लिट करा है, यानी 1 0 2 2 प्लस 1। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्यों करे हैं? क्योंकि उनको जॉय का जो नंबर था पहले 1022 इसके साथ कंपेयर करना है, यानी सेम सेम रखना है, इसीलिए ये 1 को निकाल दिया है बाहर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि 125 की बारी है, तो इन्होंने ये 125 को यहाँ रखा और 125 को यहाँ रखते हुए यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 को भी बाहर निकाला। बेसिकली आप देखो इसको 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 और इसको, ये चारों को उनको सेम दिखाना है। जब सेम दिखाएंगे तो इनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। विजुअली देखो कि हमको कंपेयर करने के लिए क्या बच जाएगा। कंपेयर करने के लिए वी हैव ओनली द एक्स्ट्रा वंस टू फोकस ऑन। एक्स्ट्रा मतलब ये देखो, एक्स्ट्रा ये है इसके पास, और इसके पास ये 3 ऐसे एक्स्ट्रा है, एकदम सही ना। इसके पास 1 है और इसके पास 3 है, यानी किसके पास ज़्यादा है? ऑब्वियसली देखो, अब यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ देखो, हु हैज़ ग्रेटर? जॉय हैज़ ग्रेटर, ऑलराइट, एंड राजा हैज़ स्मॉलर, ठीक है, इन नंबर। तो आप समझ गए कि इसकी क्या है। इस तरह से हम लोग आगे भी एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए
ओके, अभी आप समझ जाओ कि हमें यही करना है कि इनका लुक पहले सेम दे। जैसे कि 1023 और 1022 में हमें देखना था कौन छोटा है, छोटा वाला को ही हम लोग फोकस में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 125 और 128 में 125 को हमने फोकस में रखा, एम आई राइट। तो अब जो एक्स्ट्रा निकल जाता है वो हमारे सामने होता है प्रत्यक्ष, एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट कि वेल विच वन इज ग्रेटर, एम आई राइट। सो दैट सिंपल, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे माइनस वाले में थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है, थोड़ा सा आपको कठिनाई लग सकता है इसमें, बट डोंट वरी, ओके, विल डू इट। एग्जाम्पल 3, विच इज ग्रेटर? 113 माइनस 25 है और 112 माइनस 24 है, एम आई राइट। तो इसमें भी जो एजेंडा है इनका कि हमको सेम सेम बनाना है, यानी देखो 112 यहाँ पे 112, एम आई राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये स्प्लिट किया है दो पार्ट में। 113 को 112 प्लस 1 लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसको बहुत सरल तरीके से समझाओ तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो व्हाट वी लर्न टू सी इज दैट यहाँ पर अब सो 113 तो है ग्रेटर, लेकिन 25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 24, यानी 113 में से पहले ये 1 निकाल ले रहा है, ठीक है। यानी अगर ये 1 निकालने के बाद हमें वी आर लेफ्ट विथ 112, एम आई राइट। अच्छा, क्योंकि हमें 25 निकालना था तो ये दोनों को ऐड जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 25 हो जा रहा है। यानी पहले उन्हें ने क्या किया कि बारी बारी से निकाला, पहले 1 को निकाला फिर 24 को निकाला, राइट। और एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बन जा रहा है, ओके, मोर और लेस सेम, क्योंकि ये भी 112 है और ये भी 24 है, एम आई राइट। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हमारा वाला मेथड आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 113 को, क्योंकि इसमें से और इसमें से हमें देखना है कौन छोटा है, तो 112 इज स्मॉलर, तो हम जानबूझ के 112 लिखेंगे यहाँ पर, ओके। 113 को स्प्लिट करेंगे तो प्लस 1 हुआ, हो गया ना। तो इसको हमने जब स्प्लिट किया 112 प्लस 1 इज इक्वल टू 113, और इधर साइड में भी लिखेंगे 112 और यहाँ पे माइनस 24 लिखेंगे जैसे है। 25 मुझे नहीं चाहिए, मुझे इन टर्म्स ऑफ 24 चाहिए। तो हम 25 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, -24 और -1 लिख सकते हैं ना, एम आई राइट। अच्छा, ये माइनस है बीच में, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे -1, तो ये दोनों मिला के देखो, यहाँ दोनों मिला के ये 25 हो जाता है माइनस, और ये वाला हो जाता है ये पोर्शन, एम आई राइट, एकदम क्लियर, ठीक है। आप समझो ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हम कंपेयर करेंगे, चलो यहाँ पे एक बॉक्स रख देते हैं, तो 112 यहाँ और 112 यहाँ, यानी ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया मेरा RHS, ऑलराइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो 112 है और राइट हैंड साइड में भी 112 है। अब -24 राइट हैंड साइड में भी है और -24 लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भी काट दें। अब यहाँ पे बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है +1 और -1, तो ये कट के 0 तो आ रहा है, एम राइट, 0 आ रहा है। सो विच मीन्स वॉट, इधर भी 0 है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो मतलब ये दोनों ही इक्वल हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा साइन। तो ऐसे ही कुछ करने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि अलग से। गेट स्टार्टेड विद दिस 245 प्लस 289, इसके बीच में हमें क्या साइन लगाना है ये हमें डिसाइड करना है, ऑलराइट। तो सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि लेट्स फाइंड आउट कि कौन सा छोटा है, 245 छोटा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद 246, एम राइट। तो हम 245 लिखेंगे यहाँ पर, सही, और यहाँ भी हम 245 प्लस 1 लिख देंगे 246 के लिए। अब 289 में और 285 में कौन छोटा है, तो 285 छोटा है, एम राइट। अच्छा, अब यहाँ देखो 285 हमने लिखा छोटे वाले को, और इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम, तो 285 लिख ले हम, और 285 में क्या जुड़ेगा, 289 हो जाएगा 4, ऑलराइट। अच्छा, अब 245 इधर से और 245 इधर से काटेंगे, 285 को काटेंगे, 285 को काटेंगे, इधर बच गया 4, इधर बच गया 1,
यानी बीच में जो साइन लगेगा वो क्या होगा बताओ? 4 ऑब्वियसली, क्योंकि 4 ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ पे हम ग्रेटर साइन लगाएंगे। ऑलराइट, एकदम क्लियर? अच्छा, अब ये करते करते समझ में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखना, कई बार देखना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे छोटा वाला कौन है? यहाँ छोटा 272 है 273 की जगह पर, तो 272 यहाँ लिखेंगे और +1 कर दे इसको, तो 273 के बराबर हो ही गया ना। अच्छा, अब ये छोटा है तो इसको हम लिख लेंगे इधर, 272 तो है ही, यहाँ पे -144 क्योंकि ये छोटा है, और यहाँ पे क्योंकि ये माइनस, तो -145 को क्या हम -144 -1 लिख सकते हैं? माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? -145। एकदम क्लियर? चलो, तो यही फंडा अपनाते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो हम -45 को क्या करेंगे कि -144 लिखेंगे और फिर -1 लिख देंगे। बीच में कौन सा वाला साइन आने वाला है ये हम लोग चेक करते हैं। तो 272 कटा दोनों तरफ से, -144 भी कटा इधर, इधर रहे क्या? प्लस और माइनस, +1 और -1, यानी ये और ये कट जाता है, यानी कुल टोटल यहाँ 0 हो जाता है, इधर तो 0 है ही। तो इन दिस केस मेरा जो साइन यहाँ होता है वो इक्वल टू का होता है, तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल टू साइन। एकदम क्लियर? नेक्स्ट, 264 और 587। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या है स्टेप? छोटे वाले को, यहाँ 364 है तो हमें 363 लेना है इसको, और क्योंकि ये प्लस है, प्लस वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा, माइनस वाले में भी ऐसी सेम चीज़ करना है आपको। तो 363 + 1 364 होता है। ऑलराइट, तो इधर वाले में भी हम साथ साथ मेंटेन करेंगे। अभी बीच में कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। मैक्स क्या होता है? एक बॉक्स होता है बीच में, ठीक है, वो बाद में हम लोग करेंगे। अब 589 इज ग्रेटर एंड 587 इज स्मॉलर, तो हम स्मॉलर वाला तो पहले लिख लेंगे हम। एम आई राइट? अब यहाँ 589 को हम क्या करेंगे? 587 तो होना ही है और +2 कर लेंगे, 87 88 89। एम आई राइट? अच्छा, अब ये हो गया, इसको हमने स्प्लिट किया 587 + 2। ऑलराइट, और इसको हमने स्प्लिट किया था 363 + 1। अब हमें कंपैरिजन करना है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। देख रहे हैं 363 हो गया, ये भी 363 हो गया, ये 587 हो गया, ये 587 हो गया, यहाँ बच गया हमारा 1, यहाँ बच गया 2, यानी कौन बड़ा हुआ? ऑब्वियसली 2 वाला बड़ा होगा, तो हम ये दे देंगे साइन। एकदम सही, यहाँ पे ये साइन होगा। एकदम क्लियर? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में। तो 124 छोटा है ना 129 से, तो यहाँ पे हम 124 खुशी खुशी लिख लेंगे, और यहाँ 129 को हम 2 हिस्सों में लिखेंगे। 124 + 5, क्योंकि ये पूरा ही प्लस है ना, तो हम कर सकते हैं ना, ये भी प्लस है, 124 + 5 इज इक्वल टू 129। अब ये दोनों तो इक्वल ही है, तो यहाँ पे हम 249 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी लिखेंगे हम 249 नहीं 245, तो 245 यहाँ लिख दे। अब यहाँ पे दोनों में आप देख लो, 124 काटेंगे हम, और 245 तो इक्वल है ही। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इक्वल है, देखो दोनों तरफ इक्वल ही दिया है उन्होंने। तो इधर मेरे लिए क्या बचता है? इधर मेरे लिए कुछ नहीं बचता है, इधर मेरा बच रहा है 5। ऑलराइट, तो एज अ रिजल्ट हमारा जो बनेगा वो ये होगा। सही, तो यहाँ पे हम ये साइन लिखेंगे। एकदम राइट, ठीक है। तो 245 और 245 जब इक्वल है तो 129 और 124 में से देखो ना, विजुअली भी आप देख लो, तो 129 तो बड़ा है ना 124 से, तो इसलिए तो होना ही बड़ा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आ गए हम लोग आखिर में। तो सबसे छोटा वाला हमारा है 213, और 214 को हम लिखेंगे 213 + 1। ऑलराइट, यहाँ है हमारा -76, और यहाँ पे -77, तो मुझे यही लेना है, -76 लेना है और फिर -1 लेना है। ये दोनों मिला के हमारा बन जाता है -77, है ना। आप किसी से आप, ओके, कोई आपसे 76 रुपया लिया, फिर 1 रुपया लिया, कुल मिला के कितना लिया? 77 रुपीज़ लिया। तो उसी तरह आप समझ जाओ कि ऐसे हम दिमाग में विजुअलाइज करते हैं। तो 213
ओके, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ बीच में पहले गोल कर देते हैं। अब यहाँ पे -76 है, यहाँ -76 है, यहाँ पे +1 है, यानी यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। अब जब हम ओके, अब ये देख लो कि अब -1 और +1 को कैसे कंपेयर करते हैं। ये नंबर लाइन है ना, और यहाँ नंबर लाइन पे बीचों बीच क्या होता है, बीचों बीच होता है 0, इधर होता है +1 इंटीजर है, इधर होता है -1, इधर के 0 से छोटा है, 0 से ये बड़ा है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, +1 इज ग्रेटर, एम आई राइट? सो इन दैट केस दिस विल बी ग्रेटर। सही। अब ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब चाहो तो बॉक्स बना के भी कर सकते हो, जैसे बुक में दिया गया है, ठीक है, लेकिन आप ये भी फंडा यूज़ कर सकते हो, करने का है बस। मतलब आपको एक्चुअली ऐसे नहीं करना है कि 217 में से माइनस कर ले 77, ऐसे नहीं करना, तो टीचर रॉन्ग दे देगी, ठीक है। टीचर से भी कंफर्म करना है कि ऐसे नहीं करना है कि -76, एम आई राइट? तो आंसर तो यही आने वाला है कि 213 में से 77 को करोगे तो कितना आएगा। चलो, ये 13 में से 7 गया तो कितना भी करेंगे, 7 3 3 और कैरी 1, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे अगर माइनस करते हैं हम, तो ये आ गया, 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ 20 में से 7 गया तो मेरा क्या आ जाएगा, फिर से 13 आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट यू सी वी गेट दिस, ठीक है ना। तो ये वाला ये पोर्शन था, यानी 138 इधर आएगा, 136 इधर आएगा। सो ये अल्टीमेटली छोटा ही है, एम आई राइट? लेकिन आपको ये नहीं यूज़ करना है, एम आई राइट? सो नेवर यूज़ दिस, बिकॉज मैम फिर गलत कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू डू। सो इसको यहाँ पे मिट गया ये, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। सो देयरफॉर वी राइट ओवर हियर एज दिस इज स्मॉलर, ठीक है। सो अब हम लोग इसके अंत में आ गए। नाउ इफ वी हैव टू गो टू द बुक, लेट्स सी वेयर वी। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग करने वाले हैं ओके, रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग